हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन ईएस एजुकेशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? हिंदी में हम इसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं सब्लिमेशन। जैसा कि आपने दैनिक जीवन में अनुभव किया होगा कि जब हम कपूर जो होता है, जब हम उसको पूजा में यूज करते हैं, जब हम उसको ओपनली खुला छोड़ देते हैं वातावरण में, तो आपने देखा होगा कि वो सीधा उड़ जाता है, उस जगह से गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ ऐसा कि वो गायब हो गया? दूसरा, आपने देखा होगा कि जो नेपथलीन की बॉल होती है, जो सर्दियों वाले कपड़ों में रखी जाती है, जिससे उसमें दुर्गंध वगैरह ना आए, कोई कीड़े वीड़े ना लगे। वो छोटी छोटी बॉल होती है नेपथलीन की, उसको कपड़ों में अपन रख देते हैं। तो जब आप कुछ समय बाद देखते हो तो वो नेपथलीन की बॉल गायब हो जाती है, वो कहाँ चली गई? तीसरा है, एक अमोनियम क्लोराइड होता है सब्सटेंस, जब हम उसको ओपनली खुला छोड़ देते हैं वातावरण में तो वो उड़ जाता है। तो ये क्या है? तो इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन पर कि सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो जैसे कि आपने देखा कि कपूर है, कपूर को हमने पूजा की थाली में रखा और कुछ समय के लिए उसको वातावरण में खुला छोड़ दिया, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो धीरे धीरे उड़ जाएगा। ना तो वो नीचे कुछ बचेगा, ना तो वो लिक्विड स्टेट में आया यानी द्रव अवस्था में आया, सीधा उड़ गया यानी गैस अवस्था में बदल गया। जैसे कि आप देखते हो पेट्रोल वगैरह होते हैं, डीजल वगैरह होते हैं, वो सीधे उड़ जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कपूर था वो वातावरण से सीधा सॉलिड स्टेट थी। कपूर जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, जैसा कि आप जानते हो। तो कपूर जो था सॉलिड स्टेट से सीधा वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वाष्प में बदल गया और वातावरण में चला गया, और पूरे जो कमरे की महक है उसको उसने महका दिया, कमरे में महका दिया। तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। हिंदी में हम इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन कहती है इसकी कि अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ध्यान से देखना, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ये यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है। डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए, विदाउट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, बिना किसी लिक्विड स्टेट के। यानी कि सॉलिड है, सॉलिड को जब वो सॉलिड सीधा गैस में बदल जाए, लिक्विड स्टेट में वो ना आए, द्रव अवस्था में वो ना आए, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसके विपरीत, यानी कि जो गैस है, गैसेस स्टेट है, वो सीधा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। गैस है वो सीधा सॉलिड स्टेट यानी कि गैस है वो सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको भी हम सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो समझ में आया कि अ चेंज ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंज इन लिक्विड स्टेट और इट्स वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम इसे बोलेंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वह डायरेक्ट ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, या इसका विपरीत गैस अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो हम इसे बोलते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी सब्सटेंस है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदल जाए या गैस से डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाए, तो हम इसे बोलते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल है सबसे पहला इसका नेपथलीन बॉल्स। नेपथलीन बॉल होती है छोटी छोटी गेंदों के समान होती है, इस तरह वाइट, बाजार में खूब बिकती हैं। जब हम इनको सर्दियों वाले कपड़ों में रख देते हैं, भाई सर्दियों वाले जब सर्दी का सीजन खत्म हो जाता है, विंटर खत्म हो जाती है, तब हम इसको कपड़ों को धुल के और उसमें नेपथलीन बॉल रख देते हैं। अब जब हम रख देते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें कोई दुर्गंध ना आए, कीड़े वेड़े ना पड़े, है ना, उस वजह से इसमें रख देते हैं। तो रखने के बाद जब हम कुछ समय बाद देखते हैं तो वो नेपथलीन की बॉलें गायब हो जाती है। गायब क्यों हो गई? क्योंकि वो सब्लाइम सब्सटेंस था। ऐसे सब्सटेंस जो सब्लिमेशन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं उन्हें हम सब्लाइम सब्सटेंस बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ बोलते हैं। तो वो क्या हुआ, सॉलिड थी जो नेपथलीन की बॉल सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट हो गई गैसियस स्टेट में, और उसमें कीड़े वीड़े ना पड़े या उसमें कोई दुर्गंध वगैरह नहीं आई।
तो इसलिए हम उनको नेपथलीन की बॉल को सबलाइम सब्सटेंस बोलते हैं, इसलिए नेपथलीन की बॉल को विंटर वाले कपड़ों में रख देते हैं, जिससे बदबू वगैरह ना आए, दुर्गंध वगैरह ना आए, कीड़े वगैरह ना पड़े, इस वजह से। दूसरा इसका एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बिल्कुल सबलाइम सब्सटेंस होता है। जब हम इसको ओपनली छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में तो क्या है ये कि सॉलिड होता है, पाउडर फॉर्म में होता है और सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक सबलाइम सब्सटेंस है। या अमोनियम क्लोराइड की जो वेपर है वो डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाती है, अमोनियम क्लोराइड में बदल जाती है, तो उसे भी हम सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। अगली बात करते हैं, अगला बात है कपूर। कैंपर ये सबसे अच्छा उदाहरण है। जब हम पूजा करते हैं तो पूजा की थाली में जब हम कपूर को रख देते हैं तो जब हम उसको बिना जलाए या हम जला भी देते हैं तो जलाने पर आप देखोगे कि वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता है और सीधा गैस में बदल जाता है और पूरे कमरे को महका देता है, खुशबू पैदा कर देता है। तो कपूर भी क्या है, एक सबलाइम सब्सटेंस ऊर्ध्वपातन पदार्थ होता है। या हम उसको ओपनली खुला छोड़ दें वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, तो भी वो सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाएगा, या फिर गैस से सॉलिड में बदल जाए तो उस प्रोसेस को अपन सब्लिमेशन बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल इसका वो है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है भाई, आपने देखा होगा ड्राई आइस। ड्राई आइस जो होती है वो हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड CO2 जो होती है उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस कैसे बनती है कि जब हम हाई प्रेशर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको हाई प्रेशर पर प्रेशराइज करते हैं तो वो डायरेक्टली जो गैस स्टेट से वो सॉलिड में बदल जाती है। भाई सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल जाए या गैस से डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाए तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गैसियस फॉर्म में होती है, जब हम इसको हाई प्रेशराइज करते हैं, ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो वो क्या है, सॉलिड में बदल जाती है और उसी को अपन बोलते हैं सब्लिमेशन, उसी को अपन बोलते हैं ड्राई आइस। और ड्राई आइस जब हम रख देते हैं तो सीधा गैस में बदल जाती है। ये ड्राई आइस है वो कूलिंग इफेक्ट लाने के लिए यूज की जाती है। तो ये हमने देखा कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं सब्लिमेशन के वो हैं नेपथलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर यानी कपूर बोलते हैं, ड्राई आइस। ड्राई आइस जो होती है उसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ा इस वीडियो में सब्लिमेशन क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये पढ़ा। अगली वीडियो में बात करेंगे हम व्हाट इज इवोपरेशन, वाष्पीकरण क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पर वाष्पीकरण डिपेंड करता है, क्या इसकी हम जो नेचर में कोई घटनाएं देखते हैं जैसे कि हमें पसीना आने पर जब पंखा चलाते हैं तो हमें वो ठंडा महसूस होता है, या जो मटके का पानी है वो ठंडा क्यों हो जाता है, वो सभी इवोपरेशन पर आधारित घटनाएं होती हैं। तो वो हम डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।